जब आप बेड पे जाते हो ना, हर वक्त आपको ये मौका नहीं मिलता, या फिर हर वक्त आपको ये आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देती, आपका दिमाग भी साथ नहीं देता कि आप आधे आधे घंटे तक फोरप्ले करो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेके पोजीशंस को चेंज कर करके करो। वो कभी कभार ही होता है, स्पेशली जब आपका बच्चा हो जाता है, ख़ास तौर से जब आप बहुत ज़्यादा कामकाज में बिज़ी हो जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो इस केस में ना फिज़िकल रिलेशन की जो अलग फेज़ है वो बिल्कुल आपकी बदल जाती है। यानी कि उस टाइम पे ना कहीं फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट आपके लिए एक नीड, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट आपके लिए एक बहुत ही फास्ट एंड क्विक टास्क बन जाता है। पर इस केस में चाहे आप टास्क करो, चाहे आप कुछ भी करो, पर हर चीज़ें आप सेटिस्फेक्शन के लिए ही तो कर रहे हो, आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ही तो कर रहे हो। जो भी कर रहे हो उसमें संतुष्टि तो मिलनी चाहिए। बहुत बार मेल पार्टनर की जो संतुष्टि होती है वो डिस्चार्ज करने के बाद ही उन्हें मिल जाता है। यानी कि वो जब डिस्चार्ज कर देते हैं ना तो उनकी बॉडी तो रिलैक्स्ड हो जाती है, बट उस क्विक सर्वे में वो अपने फीमेल पार्टनर को बहुत बार अनसेटिस्फाइड ही रख देते हैं, फीमेल पार्टनर को नहीं मिलता। अब देखिए, फीमेल पार्टनर भी झटपट तैयार नहीं होती है, झटपट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हर बार आधे घंटे करना ही पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप फटाफट झटापट काम करना चाहते हो। कि देखिए, फीमेल पार्टनर की जो प्लेजर पॉइंट्स होती है वो अलग होती है, उसकी राउजिंग टाइम भी अलग होता है मेल पार्टनर से। तो इसीलिए हम पहले रीजंस पे बात करते हैं। देखिए, रीजंस में से सबसे पहला रीज़न होता है जहाँ पे क्विकली आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं होती, वो है आपका इन्वॉल्वमेंट। झटपट करने का ये मतलब नहीं है कि आप फोरप्ले को स्किप करो, फोरप्ले को स्किप नहीं करना है, भले ही आप उसको शॉर्ट करो, बट फोरप्ले बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फोरप्ले ऐसा होता है, जब आपको रोटी सेकनी होती है तो आपको तवे पे तो गरम करना होता है। कुछ लोग तवे को धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में गरम करते हैं और कुछ ऐसे ही गैस को फुल चढ़ा देते हैं जिससे जल्दी जल्दी तवा गरम हो जाए। तो फोरप्ले वो आग है जिसको आपको जलाना होता है। अब उसको आप भले ही शॉर्ट टर्म में करो पर स्किप मत करो। यानी कि आप तो इतने साल उसके साथ हो तो आपको पता ही है उसको क्या पसंद है। अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा उसके ब्रेस्ट को टच करवाना पसंद है तो आप उसी से ही शुरू करो, वहाँ भी ख़त्म करो। अगर उसको किसिंग पसंद है वही करो। अगर उसको अपनी प्राइवेट पार्ट पे आपका हाथ फेरना पसंद है आप वही करो, पर शॉर्ट में करो। जो भी करो उसके पसंदीदा करो ताकि उसकी बॉडी बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाए। इसके लिए बहुत सारे मेल पार्टनर इस चीज़ से आज भी अपने आप को दूर रखते हैं। दूसरा वो होता है लेट इरेक्शन। जी हाँ, आफ्टर सम टाइम 30-40 के बाद ही ना मर्द इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि उनका इरेक्शन काफ़ी लेट आ रहा है। पहले सोचने में ही आ जाता था, अब बहुत ही देर से आ रहा है। यानी कि फीमेल पार्टनर को मैं रेडी कर रहा हूँ इसके बीच फिर काफ़ी समय बाद मेरा इरेक्शन आ रहा है। इसके पीछे वजह नॉर्मली होती है कि एक टाइम के बाद से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। दूसरी बात से कि ना लोग एक चीज़ को एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बस एक ड्यूटी समझ के करते हैं। बॉडी में उसका इफेक्ट होता है, ब्रेन में उसका इफेक्ट होता है, तो इसीलिए इरेक्शन लेट से आता है। ये इरेक्शन लेट से आना, आपका इरेक्शन लेट आया, जब आया आपने फटाफट क्या किया, अंदर डाल दिया और झटापट आपने फ्रिक्शन देकर डिस्चार्ज कर दिया। आपका फुल कंसंट्रेशन आपकी इरेक्शन पे ही है, आपके फीमेल पार्टनर पे नहीं है, जिसकी वजह से आपकी फीमेल पार्टनर उस मोमेंट में भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको ये करना है कि आपको आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मर्द को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को हमेशा सही रखना चाहिए। दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, ये दवाई वो दवाई जो भी आप लो हमेशा आयुर्वेदिक लो और वही लो जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को ही बूस्ट करने पे फोकस करते हो तो नेचुरली आपकी बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती है। यानी कि ये लेट इरेक्शन की, स्टेमिना पावर की प्रॉब्लम, वाइटलिटी, कुछ भी और, सीमेंट का पतलापन, हर चीज़ जो होती है, जो मर्दों की कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, इसका सीधा लिंक उनके टेस्टोस्टेरोन से ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो आपका इरेक्शन जो इशू है, लेट आना या फिर कभी बीच बीच में ढीला पड़ जाना या फिर
लेट डिस्चार्ज होना, अर्ली डिस्चार्ज होना, ये सब चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन जुड़ा हुआ है और आपकी बॉडी और आपका दिमाग जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। गिनती कर लो, आम, अनार, कोको पाउडर, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, कोको पाउडर नहीं ले सकते तो डार्क चॉकलेट यानी कि जो बीटर सा होता है वो डार्क चॉकलेट को इस्तेमाल करो। हर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, करकरा, हनी गोट वीट, सफ़ेद मूसली, ऐसे हर्ब्स को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप इनको अलग अलग से नहीं ले सकते तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जो इसके कॉम्बो को प्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन को आपको प्रेजेंट करता है। और कुछ फूड एक्स्ट्रा होते हैं जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया, जैसे कि फेनुग्रीक सीड हो गया। ये जो सीड्स होते हैं ना, ये काफ़ी, बीन्स हो गई, ये काफ़ी आपको मदद करता है। अलसी का बीज हो गया, ये काफ़ी मदद करता है बहुत ही क्विकली आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने में, दूसरे फंक्शंस को मेंटेन करने में। चाहो तो आप इस एरोटिकन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें पाए जाने वाला अश्वगंधा, गोक्षुरा और शिलाजीत, इन सारे इंग्रेडिएंट को नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है, ये आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम को तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ आपके पावर को, स्टेमिना को अंदर से बढ़ाता है, लिबिडो को बढ़ाता है और इसके साथ साथ ये मसल स्ट्रेंथ को भी बिल्डअप करता है। इसमें कौंच बीज और बाला डाले गए हैं जो कि आपकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, नेचुरल तरीके से आपके सीमेन प्रोडक्शन को अच्छा बनाता है और स्पर्म काउंट को और स्पर्म मोटिलिटी को भी बहुत हेल्दी बनाता है। तो ऑल ओवर इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरल तरीके से आपके पावर, स्टेमिना को इन्हेंस करता है, नेचुरल तरीके से करता है, यानी कि अंदर से ये बिल्डअप करता है जिसकी आपको ज़रूरत है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को तेज़ी से इंक्रीज करता है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी, उसको डेवलप करने में आपकी मदद करता है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो और अपने सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अगली चीज़ें मर्द करते हैं ना जो गलती, वो है रिपीटेशन, एक ही चीज़ें बार बार दोहराना। देखिए, अगर आप रोज़ चिकन खाओगे ना तो आपको चिकन खाने का मन नहीं करेगा। अगर आप आज चिकन खाते हो, कल दाल खाते हो, परसों कुछ और खाते हो, तो हर चीज़ का टेस्ट आपको अलग अलग लगता है और अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही आपका वक्त कम है बट आपके पास टेक्निक्स की कमी नहीं है। आज आप मिशनरी पोजीशन में कर रहे हो, कल आप पोजीशन को चेंज करो, परसों आप दूसरे पोजीशन में करो, तरसों आप किसी और पोजीशन में करो। आज आप ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हो, कल उसको अच्छे से किस करो, परसों उसको क्लिट को स्टिमुलेट करो। ऐसे ही अलग अलग डे अलग अलग टाइप की चीज़ें करो, तो इससे जो रिपीटेशन है ना वो कम होती है और फीमेल पार्टनर को अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। और इस दौरान आपको सारी चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ही चीज़ों से ही वो खुश हो जाती है। लास्ट चीज़, चाहे आप कितना भी क्विक करो, कितना भी आपके पास वक्त कम हो, बट एक चीज़ के लिए हमेशा वेट करो, वो है फीमेल के लुब्रिकेशन के लिए। जी हाँ, फीमेल लुब्रिकेशन पास करती है अगर, तभी वो रेडी होती है, इतना आपको समझना पड़ेगा। चाहे आपको 10 मिनट का भी वक्त लग जाए, चाहे आपको 5 मिनट का भी वक्त लग जाए, पर उसके लिए वेट करो। अगर आपकी फीमेल पार्टनर वेट होती है, गीली होती है, उसके बाद ही इंसर्ट करो कि बिकॉज अगर आप उससे पहले ही करते हो, पहली बात कि फीमेल को घर्षण से जलन महसूस होती है, पेन महसूस होती है, अनकंफर्टेबल होती है और वो बिल्कुल भी प्लेजर को हासिल नहीं करती, क्योंकि नो लुब्रिकेशन दैट मीन्स शी इज़ नॉट रेडी येट। तो इसीलिए उसके तैयार होने का वेट करो, लुब्रिकेशन का वेट करो। बहुत बार थोड़ी एजिंग की वजह से, पिल्स के लेने की वजह से ड्राइनेस की दिक्कत होती है, एंड इन दैट केस आप आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ल्यूब हैं, मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे ल्यूब के बारे में बताया है। मस्ट श्योर कि वो जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड हो। जब भी आप संबंध बनाते हो ना तो प्लेजर के लिए ही तो बनाते हो ना, खुशियों के लिए ही तो बनाते हो ना, अपने आप को शांत करने के लिए बनाते हो ना। तो वही चीज़ अपनी फीमेल के लिए भी सोचो कि जब आप उसके साथ कुछ कर रहे हो और उसको प्लेजर नहीं मिल रहा है तो अगली बार वो आपको ना कह देगी, वो आपसे हट जाएगी। थोड़े से वक्त में ही उसको भी प्लेजर देने की कोशिश करो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।